वेलकम स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास के मापन में त्रुटियों के लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में त्रुटियों के बारे में जाना था, त्रुटियों के प्रकार के बारे में जाना था और आज हम बात करेंगे त्रुटियों के संयोजन की, मतलब राशियों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग देने पर इनके परिणाम में कितना अंतर आता है, परिणाम में कितनी त्रुटि आती है, वो हम आज क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। क्या टॉपिक है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का संयोजन। हमें इस लेक्चर के अंदर हमें राशियों को जोड़ने, घटाने, भाग देने, गुणा करने और इनके कारण जो परिणाम में त्रुटि आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। हमने दो राशियां यहाँ पर ली, एक राशि ली ए, एक राशि ली बी। मान लेते हैं पहले का मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा ए बार है, दूसरे का मापित मान b प्लस माइनस डेल्टा b बार है। मतलब पहले का मान a, उसमें त्रुटि डेल्टा a बार, दूसरे का मान b, उसमें त्रुटि डेल्टा b बार। सबसे पहली बात करते हैं राशियों के योग के कारण। राशियों के योग में त्रुटि कितनी आएगी? तो बिल्कुल आसानी से हमने ये दो राशियां a प्लस बी ली। ठीक है जी, वैसे तो आपको अवकलन नहीं पढ़ा है, अगर अवकलन में अब तक करवा देता आपको बेसिक मैथ्स तो मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन फिर भी आप तो बेसिक से चलिए। जेड में मान लेते हैं डेल्टा जेड त्रुटि है, ए में डेल्टा ए त्रुटि है, बी में डेल्टा बी त्रुटि है। जेड की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ए प्लस बी, तो जेड ए प्लस बी से कट गया क्योंकि जेड का मान ए प्लस बी के बराबर था। यहाँ से डेल्टा जेड का मान मिला प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई? तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि आपको मिलेगी बेटा, दोनों को जोड़ देते हैं तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि आपको मिली डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और हमें हमेशा कौन सी त्रुटि निकालनी होती है? अधिकतम। तो कुल मिला के जब भी दो राशियों को जोड़ेंगे उनकी निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी दो राशियों को जोड़ेंगे उनकी निरपेक्ष त्रुटियां आपस में जुड़ जाती है। फिर बात करते हैं राशियों के अंतर के कारण त्रुटि। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? राशियों के अंतर के कारण त्रुटि कितनी आएगी? मान लेते हैं अब की बार दोनों राशियों को हम घटा रहे हैं। जेड में त्रुटि डेल्टा जेड, ए में त्रुटि डेल्टा ए माइनस बी में त्रुटि डेल्टा बी। यहाँ से जेड की जगह चाहो तो ए माइनस बी रख लीजिए, यहाँ से a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी कट गया ये तो डेल्टा z का मान आया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सही बात है। तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि का मान आपको मिला प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो कुल मिला के राशियों के योग व अंतर से प्राप्त परिणाम में, राशियों के योग व अंतर से प्राप्त परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि का मान दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के, दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। मतलब जब भी दो राशियों को आप जोड़ेंगे तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ जाएंगी और घटाएंगे तो भी जुड़ेंगी। जैसे मान लेते हैं मैंने कहा एक वस्तु पर दो बल लगाए, पहला बल लगाया F1 बराबर 5 न्यूटन प्लस माइनस 0.2 न्यूटन और दूसरा बल लगाया आपने 3 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन। मैंने कहा कुल बल बताइए, तो कुल बल आपने बताया, बोले सर दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 3 8,
और त्रुटियां आपस में जुड़ेंगी, मतलब 0.2, 0.1, 0.3 न्यूटन। तो मेरे हिसाब से जोड़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, सर राशियां तो जुड़ेंगी जुड़ेंगी, साथ ही साथ उनकी निरपेक्ष त्रुटियां भी क्या होंगी, जुड़ेंगी। अच्छा, सेकंड, जैसे मैंने कहा पहला ताप है 200 प्लस माइनस 10 केल्विन और दूसरा ताप है 100 प्लस माइनस 10 केल्विन। मैंने कहा तापांतर निकालिए, मतलब ताप में अंतर बताइए कितना होगा। तो 200 में से 100 गया तो कितना बचा, 100। और त्रुटियां तो हमेशा जुड़ती है बेटा, तो 10 और 10 20, तो घटाना नहीं है, याद रखना मेरी बात को। चाहे राशियों को जोड़ो चाहे राशियों को घटाओ, दोनों ही स्थितियों में इनकी निरपेक्ष त्रुटियों को क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो आप चाहे राशियों को जोड़ो चाहे राशियों को घटाओ, अंतर हो चाहे योग हो, दोनों ही स्थितियों में जो त्रुटि आपको मिलेगी वो त्रुटियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा कौन सी त्रुटि निकालना चाहते हैं, अधिकतम त्रुटि, और अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि के लिए हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए नोट कीजिए। हाँ जी, तो अब बात करते हैं राशियों की गुणा और भाग में कैसे निकालेंगी त्रुटियां, तो उसकी बात भी हम जानते हैं। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अभी हमने किस में जाना था, योग और अंतर में। अब बात करेंगे राशियों के गुणनफल में त्रुटि। मान लेते हैं इस बार हम दोनों राशियों को गुणा कर रहे हैं। जेड में त्रुटि है डेल्टा जेड, ए में त्रुटि है डेल्टा ए, बी में त्रुटि है डेल्टा बी। देखिए बेटा, एक बार मैं आपको बेसिक मैथ्स करवाऊंगा इस त्रुटियों के बाद, तब आपको और ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि सारे फिनोमिना हम एक बार डिफरेंशिएशन पढ़ ले तो उसके बाद तो एक लाइन में कर सकते हैं। अभी मैंने आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताया, बेसिक मैथ्स नहीं करवाई है मैंने आपको अभी तक। फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो यूनिट्स एंड डायमेंशन था, मात्रक विमाओं के बारे में आपको डील किया है, और अब मैं आपको मापन में त्रुटियां सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमने लिया था, फर्स्ट चैप्टर आपने लिया था मापन में त्रुटियां, और सेकंड हम जो ले रहे हैं वो हम चैप्टर ले रहे हैं बेटा मात्रक मापन में त्रुटियां। तो पहला था आपका मात्रक एवं विमाएं, और वहाँ पर हमने विमाएं पढ़ी थी, विमाओं के बारे में अध्ययन किया था, विमाओं के उपयोग पढ़े थे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मापन में त्रुटियों की, यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंटल बात कर रहे हैं। अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो में हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी जानेंगे जो आपके वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के नाम से होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी के लिए तो फिलहाल मैं आपको इतना कहूँगा कि हम एनसीईआरटी का मेथड फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर z प्लस माइनस डेल्टा z, मेरे हिसाब से यहाँ से a कॉमन ले लीजिए। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ से a कॉमन लिया तो यहाँ पर a का डिवाइड करूँगा 1,
यहाँ पर a का डिवाइड करूंगा तो a को काट मत देना बेटा, ये तो डेल्टा ए की चीज है, ये अलग अलग नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, a को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा लिख देते हैं। भैया नहीं, डेल्टा a का मतलब डेल्टा इंटू ए नहीं है, वो डेल्टा ए की राशि है। डेल्टा ए का मतलब a में त्रुटि क्या है, डेल्टा ए का मतलब a में त्रुटि। और ये कौन सी त्रुटि बन गई, अरे सर निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान का मतलब सापेक्ष त्रुटि। चलो जी इधर से b कॉमन ले लीजिए, बोलो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अच्छा यहाँ से भी z कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z ए बी। गुणा करो बेटा इनको, 1 को 1 से 1, डेल्टा a अपॉन a को 1 से, डेल्टा b अपॉन b को 1 से, और डेल्टा a डेल्टा b अपॉन में ए बी। जेड और ए बी बराबर हैं तो मेरे हिसाब से इन दोनों को काट देना उचित है। तो यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए। तो 1 से 1 कट गया। और एक और बात बेटा नोट करना, डेल्टा ए क्या है, त्रुटि, डेल्टा बी भी क्या है, त्रुटि। और त्रुटियां अल्प होती है, ज्यादा सर अल्प, और दो अल्प राशियों को गुणा करेंगे तो सर परिवर्तन तो और भी अल्प आ जाएगा। कैसे, जैसे 0.1 को अगर मैं 0.1 से गुणा करूं तो सर ये तो 0.01 और भी कम हो गया। और उसमें अगर राशियों का भाग दूं, मान लो 10 गुना 20, तो सर ये तो और भी ज्यादा कम हो गया, 0.000 कितना करके आपको 5 मिलेगा। मतलब आप सोचो ये तो बिल्कुल अल्प है, तो इसको तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पर डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी तो बहुत अल्प है, तो इसको तो हम छोड़ दें। तो बचा क्या वो बताइए, डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मतलब अधिकतम कौन सी त्रुटि निकाल रहे हैं, सापेक्ष। अब की बार निरपेक्ष त्रुटि नहीं है बेटा, कौन सी त्रुटि है, सापेक्ष त्रुटि। तो अधिकतम सापेक्ष त्रुटि आपको मिलेगी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मतलब जब भी दो राशियों को गुणा करेंगे उनकी रिलेटिव एरर, उनकी सापेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी, जबकि योग और अंतर में उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ी थी। जबकि गुणा और भाग के समय कौन जुड़ेगा, उनकी सापेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी, उनकी रिलेटिव एरर ऐड होंगी। तो याद रहेगी ये बात, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली ये बात दिमाग में बैठी होनी चाहिए। सर जब भी दो राशियों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तब तो कौन जुड़ता है, जोड़ने या घटाने पर उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है, और गुणा या फिर भाग करने पर उनकी सापेक्ष त्रुटियां जोड़ी जाती है। तो यहाँ पर इनकी सापेक्ष त्रुटियां जुड़ गई। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैंने कहा लंबाई में त्रुटि है 2% व चौड़ाई में त्रुटि है 3%। मतलब आप समझ के, डेल्टा एल अपॉन एल का मान 2 है, डेल्टा बी अपॉन बी का मान 3। एल का मतलब लंबाई, चौड़ाई का मतलब ब्रेड्थ। तो इनका मान आपको दे दिया। प्रतिशत और सापेक्ष एक ही बात होती है, तो जो फॉर्मूला सापेक्ष में लग रहा है वही प्रतिशत में लगेगा। आपका क्वेश्चन है क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि बताइए। क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, सबको पता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। सर दो राशियों का गुणा हो रहा है तो इनकी सापेक्ष त्रुटियां मतलब प्रतिशत त्रुटियां जुड़ जाएंगी। तो बोलो 2 + 3 कितने प्रतिशत आया बेटा, इसका मतलब सर क्षेत्रफल में त्रुटि आएगी 5%। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से ये बात समझ सकते हैं कि सर जब भी मैं राशियों को गुणा करूंगा तो उनकी प्रतिशत त्रुटियां या सापेक्ष त्रुटियों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जब भी दो राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है, और जब भी दो राशियों को गुणा करते हैं तो उनकी प्रतिशत या फिर सापेक्ष त्रुटियों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। नोट कीजिए आप, फिर आगे कंटिन्यू।
ठीक है जी, आगे करते हैं कंटिन्यू। अब बात करते हैं राशियों के भागफल में त्रुटि। तो अब हमने राशियों की योग और अंतर में त्रुटि जान ली। अब बात करेंगे राशियों के भागफल में त्रुटि। मतलब अब की बार हम डिवाइड में त्रुटि निकाल रहे हैं, एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटी। बेटा दो क्वांटिटी की डिवाइडेशन में आपको त्रुटि बतानी है कितनी आएगी। तो मान लीजिए अब की बार मैं दो को डिवाइड कर रहा हूं और डिवाइड करने पर आपको त्रुटि को ज्ञात करना है। तो z बराबर a/b, z में त्रुटि है डेल्टा z, a में त्रुटि है डेल्टा a, b में त्रुटि है डेल्टा। अब यहां से z को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ से a को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। यहाँ से b को कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। बेटा z और a बाई b तो सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये पावर ऊपर जाके पावर नेगेटिव होगी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की पावर -1। तो आप देखिए हमने सिर्फ इस पावर को, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए और मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता भी होती है, पावर रेसिप्रोकल में जब भी ऊपर जाएगी तो पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। मतलब यहाँ पावर 1 है तो ऊपर जाके पावर कैसी होगी, -1 होगी। अच्छा, सबको एक बात पता होगी, 1 प्लस एक्स का पावर n, इसको हम लगभग 1 प्लस nx लिख सकते हैं अगर x का मान 1 से कम हो। बेटा ये याद रखना, ये सन्निकटन मान है, द्विपद प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, द्विपद प्रमेय। अच्छा कैसे लिखी, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमें तो पता ही नहीं, हमें कैसे समझा हो गया। तो मैं समझा सकता हूँ उनको भी। बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है, 1 प्लस 2x एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, सर 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सर बिल्कुल सिंपल, अगर x छोटा है मतलब x छोटा है, अल्प है, मतलब x का मान बहुत छोटा है, मान लेते हैं 0.01 है। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करूंगा तो 0.0001। सर ये तो और भी अल्प हो गया, तो इसको तो हम छोड़ सकते हैं। तो ये बचा 1 प्लस 2x, ये बचा 1 प्लस 3x। तो आप देखिए इस तरह नहीं लग रहा कि सर घात अंदर आके गुना हुई है। इसको सन्निकट मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सन्निकट मान। सन्निकट मान का मतलब लगभग इसका मान इसके बराबर होगा यदि x का मान 1 से छोटा है। छोटे का मतलब बहुत छोटा है। तो अगर x का मान 1 से बहुत छोटा है तो द्विपद प्रमेय क्या बोलती है कि ये घात अंदर आके गुणा हो जाएगी। बहुत बार काम में आता है, बहुत बार काम में आता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 1 प्लस एक्स की पावर n की बात जहां पर भी होगी और x का मान अगर अल्प है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो जरा सोचो कि डेल्टा b अपॉन b तो सर वाकई में 1 से बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि डेल्टा b तो सर आपने बताई त्रुटि है और b तो राशि का मान है। त्रुटि अल्प है, अल्प में राशि का मान का भाग दूंगा तो वो तो 1 से बहुत छोटा हो जाएगा। तो छोटा हो गया तो क्या ये घात अंदर आके गुणा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और सर 1 का गुणा होने पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। अच्छा सर माइनस का भी गुणा करूंगा तो प्लस वाला माइनस का बन जाएगा, माइनस वाला प्लस का, दोनों चिन्ह आ रहे हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z बराबर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। सर मैंने यहाँ पर द्विपद प्रमेय लगाई, जो ये घात है ये अंदर आके क्या हो गई, गुणा हो गई। गुणा हो गई मतलब 1 प्लस nx।
तो यहाँ पर घात कितनी है, -1 है। और अगर मैं -1 का गुना करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये घात अगर अंदर आके गुना भी हो जाए तो भी हमारा ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रहेगा। चलो अब आगे तो सर हमें गुना करना है तो हमें पहले से पता है कैसे करते हैं। 1 को 1 से, इसको 1 से करूंगा डेल्टा ए अपॉन ए, इसको 1 से करूंगा डेल्टा बी अपॉन बी, इनको आपस में करूंगा डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। सर एक से एक कट गया और वापस वही बात, सर ये डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी ये तो अल्प है, क्यों? डेल्टा ए त्रुटि डेल्टा बी त्रुटि, और दोनों अल्प मानों को गुणा करूंगा तो गुणा और भी ज्यादा अल्प हो जाता है, और फिर राशियों का भाग भी दूंगा तो वो तो और भी अल्प हो गया। तो इसको तो मैं लगभग छोड़ सकता हूं। तो आपका जो डेल्टा जेड अपॉन जेड का मान प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस। अधिकतम सापेक्ष त्रुटि की बात करूं, अधिकतम सापेक्ष त्रुटि की बात करूं तो डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, मतलब कुल मिला के जब भी दो राशियों का हम भाग देंगे तो परिणाम की सापेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की सापेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होगी। अतः राशियों के भागफल में त्रुटि, कौन सी त्रुटि? सापेक्ष त्रुटि का मान दोनों राशियों में प्रतिशत या सापेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होता है। तो अब आपके दिमाग में एक बात बैठ जानी चाहिए, सर आपने इतनी बार आज की वीडियो में बोल दिया, अब तो हमें बिल्कुल बैठ जाएगा कि जब भी दो राशियों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी, और जब भी दो राशियों को गुणा करेंगे या भाग देंगे तो उनकी सापेक्ष त्रुटियां मतलब प्रतिशत त्रुटियां जुड़ेगी। तो सापेक्ष त्रुटि प्रतिशत त्रुटि का मतलब एक ही होता है बेटा, बस खाली 100 से गुणा कर दोगे तो प्रतिशत बन जाती है। तो कुल मिला के हमने क्या पढ़ा? राशियों के संयोजन में त्रुटि। अब तक हमने योग में त्रुटि जान ली, अंतर में त्रुटि जानी, गुणा में त्रुटि जानी, भाग में त्रुटि जानी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी राशियों को हम जोड़ेंगे तो परिणाम में जो निरपेक्ष त्रुटि होगी वो दोनों राशियों में निरपेक्ष त्रुटि का योग होगी। जब भी दो राशियों को हम घटाएंगे तो भी उनकी निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ेंगी। दो राशियों को गुणा करेंगे तो सापेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी, और दो राशियों का भाग देंगे तो भी सापेक्ष त्रुटियां जुड़ेगी। नोट कीजिए इसको। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका भी चलो हम एक एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं। मान लेते हैं विभवांतर का मान आपको दे दिया 10 वोल्ट प्लस माइनस 1 वोल्ट, और धारा का मान दे दिया 5 एम्पियर प्लस माइनस 1 एम्पियर। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि भैया प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? प्रतिरोध का मान आपको ज्ञात करना है।
तो सर हमें तो पहले से पता है प्रतिरोध का मान होता है V/I, ओम का नियम 10th क्लास पढ़ के आए हम लोग, और हमें अच्छे से पता है कि प्रतिरोध का मान क्या होता है V/I, मतलब विभवांतर अपॉन धारा। तो R बराबर V/I होता है। तो यहाँ से V का मान 10 है, I का मान 5, मतलब 2 ओम आ गया। अब सर जब भी दो राशियों का भाग देते हैं तो उनकी कौन सी त्रुटियां जुड़ती है? सापेक्ष त्रुटियां, मतलब डेल्टा R अपॉन R को हम लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा I अपॉन I। मतलब डेल्टा R का मान हमें निकालना है। R का मान 2 है, डेल्टा V 1 है, V 10 है, 1/10, डेल्टा I 1 है और ये 5 है। ये लीजिए भैया डेल्टा R अपॉन R, मेरे हिसाब से यहाँ पर एलसीएम लिया 10, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, मतलब 3/10। तो डेल्टा R बराबर, R का मान हमें पता है 2, वज्र गुणा कर दिया भैया, ये R गुणा 3/10, समझ गए, गुणा हो गया R। तो R का मान 2 गुणा 3/10, मतलब 0.6 ओम। अतः आपका प्रतिरोध आपको प्राप्त हुआ, कितना प्रतिरोध प्राप्त हुआ? तो 2 ओम प्लस माइनस 0.6 ओम, ये आपको प्रतिरोध प्राप्त हुआ। बताइए कर सकते नहीं कर सकते? सर आसानी से कर सकते, बिल्कुल आसानी से। क्या करना है सर? आपको सबसे पहला काम फॉर्मूला लगाना है, और डिवाइड आ गया तो राशियों का तो भाग देंगे, लेकिन इनकी त्रुटियों का भाग नहीं देना। सर आपने पढ़ा है जब भी राशियों को गुणा करेंगे, भाग देंगे, इनकी सापेक्ष त्रुटियां या फिर प्रतिशत त्रुटियां क्या होती? जुड़ जाती है। चलो अगली बात करते हैं, राशियों के घात के कारण त्रुटि। तो नेक्स्ट है बेटा, राशियों में घात के कारण त्रुटि। राशियों में घात के कारण त्रुटि। मान लेते हैं z का मान a की पावर n है। z का मान किसके बराबर है? a की घात n के बराबर। अब यहाँ से वही z में त्रुटि डेल्टा z, a में त्रुटि डेल्टा a, पावर कितनी है? n। यहाँ से z को कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। यहाँ से a को कॉमन लोगे तो बाहर निकलेगा a की पावर n, ऊपर घात भी तो है, a कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की पावर n। सर z और a की पावर n बराबर है, कट गए, तो यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, 1 प्लस माइनस द्विपद प्रमेय से घात अंदर आके क्या होगी? गुना। क्यों? क्योंकि मैं लिख भी देता हूँ दोबारा, 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस nx, अगर x का मान 1 से छोटा हो। तो यहाँ डेल्टा a अपॉन a तो त्रुटि है सर, घात अंदर आके क्या होगी? गुना होगी। यहाँ से 1 से 1 गया तो डेल्टा z का मान आ गया प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a। तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी राशि के ऊपर घात लगाई जाती है, राशि के ऊपर घात लगाई जाती है, तो परिणाम में प्रतिशत त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, परिणाम में सापेक्ष त्रुटि, राशि की सापेक्ष त्रुटि का उस घात से गुणा होती है। मतलब अगर राशि के ऊपर घात आ जाए तो इसमें जो त्रुटि होगी वो a की त्रुटि से n गुना होगी। कैसे क्वेश्चन होते हैं? जैसे आपको मैंने कहा, एक गोले के त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 1% त्रुटि है, आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? क्या क्वेश्चन है? आयतन में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी? तो सबको पता है V बराबर 4/3 पाई r3, मतलब V समानुपाती r3। तो बताओ भैया आयतन में त्रुटि मैंने अभी बताया 3 गुना किसकी? त्रिज्या की त्रुटि की। तो आयतन में त्रुटि 3 गुना, बोलो कितनी त्रुटि थी? 1, मतलब आयतन में त्रुटि हो गई 3%। बोलिए बेटा कोई दिक्कत है?
तो मैं फिर बोल रहा हूँ, आप बात को समझिए। जब भी राशि के ऊपर घात लगाएंगे तो जो त्रुटि होगी वो आयतन में जो त्रुटि है वो त्रिज्या की त्रुटि की कितनी गुना होगी? 3 गुना। लेकिन कौन सी त्रुटि? सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि। तो योग और अंतर में सिर्फ निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ती है और गुणा भाग में प्रतिशत त्रुटियां जुड़ती है, सापेक्ष त्रुटियां जुड़ती है। और अगर घात लगा दे तो प्रतिशत त्रुटि या फिर सापेक्ष त्रुटि उस घात से क्या हो जाती है? गुना हो जाती है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेके बात करते हैं। एक राशि के द्रव्यमान में या एक गोले के द्रव्यमान में 1% व त्रिज्या में 2% त्रुटि है। घनत्व में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? घनत्व में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? तो देखिए बेटा, पहली चीज तो जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये बात मैंने विमाओं के टाइम पर भी आपको फॉर्मूला बता दिया था और 9-10 से तो आप पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। मतलब रो बराबर घनत्व द्रव्यमान को m से, आयतन सबको पता है 4/3 पाई त्रिज्या का क्यूब। क्यों? क्योंकि गोला है। अब यहाँ से अगर मुझे घनत्व में त्रुटि निकालनी है, रो लिखा हुआ है, पी नहीं है, इसको बोलते हैं रो। रो का मतलब डेंसिटी, इसका सिंबल का नाम है रो और इसको हम डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व का मतलब डेंसिटी। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान का मतलब मास, आयतन का मतलब वॉल्यूम। तो डेल्टा रो अपॉन रो, बोलो डेल्टा m अपॉन m। बेटा इसमें तो कोई त्रुटि नहीं होगी, ये तो नियत है। और भाग में प्रतिशत त्रुटियां जुड़ती है और r³ में कितनी त्रुटि होगी सर? 3 गुना r की त्रुटि की। क्यों? घात लगती है। तो घात लगती है तो घात काय में आती है बेटा? गुना में आती है। सही बात है। तो बोलो डेल्टा m अपॉन m। द्रव्यमान में कितनी प्रतिशत त्रुटि है? 1 और त्रिज्या में 2। तो 2 या 6 और 1 7% त्रुटि किसमें निकल गई? आपकी घनत्व। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने कहा A में त्रुटि है 1%, B में त्रुटि है 2%, C में त्रुटि है 3%, D में त्रुटि है 4%। आपको Z में त्रुटि निकालनी है। Z में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखिए डेल्टा z अपॉन जेड, बोलो a² में त्रुटि सर घात तो गुना में आ जाएगी। अच्छा, गुना वाली जब राशियां गुना होती तो जुड़ जाती है। b³ में त्रुटि बोलो डेल्टा b अपॉन b का 3 गुना। अच्छा, भाग में भी प्रतिशत त्रुटि जुड़ जाती है। अच्छा, अंडर रूट का मतलब घात कितनी होती है? आधी। अंडर रूट कहीं पर भी लिखा हुआ हो इसका मतलब घात कितनी है? आधी। तो 1/2 डी की त्रुटि। अच्छा, चाहे गुना हो चाहे भाग हो, दोनों ही स्थितियों में जुड़ेंगी और जितनी भी घात होती है उससे क्या होती है? गुना हो जाती है। बातें सारी मैंने आपको सिखा दी। यहाँ से मान रखते हैं तो बोलो 2, 1%, 3, 2%, 3%, 1/2, 4%। यहाँ से 2, 6, 3, 2, 2, 3 दूनी 6, 3, 4 में 2 का भाग गया 2, 6, 2, 8, 3, 11 और 2, 13% त्रुटि आपकी जेड में प्राप्त हुई। तो मेरे हिसाब से इस तरह त्रुटियों के संयोजन की न्यूमेरिकल हम अटेंड कर सकते हैं। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे जो आपकी बोर्ड क्लासेस में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन नीट और जेईई के पेपर में आपके काम आएगा। वर्नियर, कैलिपर एंड स्क्रू गेज। थैंक यू।